होगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हर वक्त 24 घंटे मास्क क्यों पहना जाए। इससे कई बार परेशानी भी आपको महसूस होती होगी, चेहरे पर एक बड़ा बोझ सा लगता होगा और इसे दूर करने के लिए आप बीच बीच में इस मास्क को हटाते भी होंगे। लेकिन आपकी यही आदत वायरस को कम्युनिटी स्प्रेड तक फैला सकती है। यह आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सावधान करने वाली एक रिपोर्ट है जिसे लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे से आपकी जान बचाने के लिए सिर्फ यही इकलौता उपाय है। इसे समझने के लिए हमारी यह रिपोर्ट आप देखिए। बात बहुत सिंपल और साफ है। कोरोना से बचने का आखिरी उपाय फिलहाल मास्क है। देश में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है, यानी अब वायरस बेकाबू होकर फैलने को तैयार है, लेकिन मास्क ही आपको बचाने का एकमात्र हथियार है। फिर चाहे आप सड़क पर हो, मॉल में, दफ्तर में हो, यही मास्क ही वायरस को शरीर में जाने से रोक पाएगा। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि कोरोना का इलाज अभी तक मिला नहीं है और वैक्सीन की खोज जारी है, और ऊपर से वायरस फिलहाल थमने वाला नहीं है। भारत में चेतावनी तो कम्युनिटी स्प्रेड तक की आ चुकी है, इसलिए आपकी जिंदगी अब आपके हाथ में है। इसलिए मास्क को लेकर कोई समझौता मत कीजिए, क्योंकि कोरोना का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। पहले दौर की तबाही तो आप देख चुके हैं, अब वायरस का दूसरा दौर और भी खतरनाक होने का अंदेशा है। और ये कोई कही सुनी नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की रिसर्च से निकली सीधी एक चेतावनी है। लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक अगले 18 महीने तक कोरोना वायरस का दूसरा दौर जारी रहेगा। ऐसे में दुनिया के हर इंसान को मास्क पहनना जरूरी है, फिर चाहे आपके इलाके में लॉकडाउन हो या ना हो। रिसर्च में साफ कहा गया है कि अगर आपके पास 3 लेयर वाला सर्जिकल मास्क या N95 नहीं, तो घर का बनाया कपड़े का मास्क भी आपको कुछ हद तक वायरस से रोक सकता है। लेकिन कपड़े का मास्क 3 लेयर के साथ बना हो तो सबसे अच्छा है। लेकिन बिना मास्क के रहना वायरस को सीधा निमंत्रण है, इसलिए मास्क को जिंदगी का हिस्सा मान लीजिए। इतना ही नहीं, अगर आप मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी रखते हैं तो कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को रोका जा सकता है। यानी बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अब आप ये समझिए कि किस तरह के मास्क पहनने से आप कोरोना वायरस से खुद को बचा सकते हैं। इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा कुछ गाइडलाइन भी बनाई है। मास्क ऐसा होना चाहिए जो आपके चेहरे पर नाक, मुंह और थोड़ी को पूरी तरह से ढक सके, और ध्यान ये रहे कि आपके मुंह और मास्क के बीच कोई गैप न रह जाए। यानी मास्क में नाक वाले हिस्से पर एक सील होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हिस्सा नम हो गया तो खांसी और छींक की बारीक बूंदें अंदर जा सकती हैं। बीच बीच में मास्क उतारने वाली आदत खतरनाक साबित होती है। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मास्क साफ हो, कहीं से कटा फटा ना हो। इतना ही नहीं, मास्क को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। अगर आप मास्क उतारना चाहते हैं तो गर्दन को आगे झुकाएं और मास्क के आगे के हिस्से को छुए बिना कानों के पीछे बंधे हुए हिस्से को खोलकर अलग कर दें, ताकि हाथों के संक्रमण से वायरस आपके शरीर में ना पहुंच जाए। इससे पहले WHO भी ये बात साफ तौर पर कह चुका है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग से कहीं ज्यादा असरदार है, लेकिन मास्क सही और साफ होना बहुत जरूरी है। मास्क की जरूरत तो आप समझ गए, लेकिन अब ये जान लीजिए कि मास्क आपको कोरोना से कैसे बचाता है। कई रिसर्च ये कह चुकी हैं कि संक्रमित मरीज की छींक के जरिए वायरस 6 से 8 फीट तक ट्रेवल करता है। इसके बाद ड्रॉपलेट्स के बारीक कण जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन ड्रॉपलेट से भी और बारीक कण एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं। इनका साइज 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है और ये खांसने और छींकने के बाद 2 मीटर से ज्यादा दूरी और ज्यादा देर तक हवा में जिंदा रहते हैं। अगर आप इस दायरे में बिना मास्क के आते हैं तो आपको कोरोना होने की संभावना बढ़ जाती है, और सार्वजनिक जगहों पर यह खतरा सबसे ज्यादा है। इसलिए बार बार कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे की बात कही जा रही है। अगर आप 3 लेयर वाला मास्क पहनते हैं तो आपको संक्रमण की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। एक निश्चित दूरी से बात करने पर एरोसोल पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, और मुंह पर लगा मास्क इन्हें शरीर में जाने से रोक देता है। इसलिए आपका मास्क पहनना बहुत जरूरी है। रिसर्च में यह साफ तौर पर कहा गया कि अगर संक्रमित मरीज मास्क पहनता है तो वो बहुत से लोगों को संक्रमण होने से रोकता है, क्योंकि संक्रमित मरीज के खांसने या छींकने से ड्रॉपलेट्स सामने जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाते हैं।
जिससे सामने वाले व्यक्ति को संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। मास्क पहनने के अलावा संक्रमित व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी रखी जाए तो भी वायरस का खतरा बहुत कम हो जाता है। लेकिन वायरस के एसिम्प्टोमेटिक लक्षण हो तो संक्रमित मरीज का पता लगाना नामुमकिन है। इसलिए WHO हर व्यक्ति को मास्क पहनने की सलाह देता है। अब समझिए कि मास्क पहनने से आप अपनी और दूसरों की जिंदगी कैसे बचाते हैं। सार्स वायरस के फैलने के दौरान हुई एक रिसर्च के मुताबिक दिन में 10 बार साबुन से हाथ धोने से संक्रमण का खतरा 55% कम होता देखा गया है। इसके अलावा अगर आप हाथों में ग्लव्स पहनते हैं तो संक्रमण का खतरा 57% कम होता है, जबकि मुंह पर मास्क पहनने से वायरस का खतरा 68% कम होता है। यानी मास्क आपकी जिंदगी बचाने के लिए एक जरूरी हथियार है। हालांकि बहुत से लोगों को मास्क पहनने से थकान और मानसिक तनाव जैसे लक्षण महसूस होते हैं, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा के लिए ये समझौता तो किया जा सकता है। कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे के लिए पहला उपाय तो आपने देख लिया, लेकिन अब दूसरे तरीके का इस्तेमाल भी समझ लीजिए। अगर आप दफ्तर और रेस्टोरेंट में एसी की ठंडी हवा में बैठना चाहते हैं तो इससे भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे कमरे में दरवाजा और खिड़की थोड़ी सी खुली रहनी चाहिए। ये जानकारी इतनी गंभीर है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे पूरे देश के साथ शेयर की है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कमरे में एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इसके अलावा कमरे में नमी का स्तर 40 से 70% होना चाहिए और कमरे का दरवाजा और खिड़की थोड़ी खुली रखें ताकि कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन यानी हवा का आना जाना बना रहे, ताकि वायरस हवा के साथ उड़कर कमरे से बाहर निकल जाए। कुल मिलाकर वैक्सीन और दवा के आने तक वायरस से बचने की जिम्मेदारी आप पर है। ऐसे में आपकी थोड़ी सी लापरवाही कम्युनिटी स्प्रेड को बुलावा दे सकती है। ऐसे में मास्क को चेहरे से हटने ना दें। फिलहाल यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा